आईएनएलडी में दो लड़के आते हैं, परिवार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती है, पार्टी टूट जाती है, एक आईएनएलडी रह जाती है और दूसरी एक नई पार्टी जेजेपी बनती है। जेजेपी जो कल थी, जेजेपी जो आज है और जेजेपी कल जो होने वाली है, उसका कल कैसा होगा? पार्टी का कुछ अब आगे हो भी पाए? 29 में देखना। हार जीत तो होती चल रहती है जी। बीजेपी मिलने के कारण लोग नाराज हो गए। ये आपका दिल धड़कता है पार्टी के लिए, तो उस दिल धड़कने से तो सरकार नहीं बनती है ना। सरकार बट्टू से बनेगी। एक नेता तो रहा नहीं, सब छोड़ छोड़ के भाग गया। उधर हम लोग कहते हैं ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि बाबू बेटे की पार्टी है, तो यहाँ भी तो बाबू बेटों की पार्टी है। पार्टी के साथ खड़े हैं, आज भी है, आगे भी रहेंगे। बाकी वो सब बागड़ बिल्ले पुराने हो चुके हैं। सरकार ने हमारे को यूज किया 4.5 साल। पार्टी तो पहले से भी ऊंचे होकर उठी हुई है। हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, जहां गलत है उसके लिए माफी मांग रहे हैं, रूठों को मना रहे हैं। 2029 में हम बहुत अच्छी वापसी करेंगे। जेजेपी ये लगातार कोशिश कर रही है कि जो समर्थन उन्हें था, जो उनकी ताकत थी, उसे वापस वो ताकत जोड़े। अब क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा और कब होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। आज हम जेजेपी की रैली में हैं। आपको याद होगा आईएनएलडी में दो लड़के आते हैं और उसके बाद परिवार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती है। आखिरकार पार्टी टूट जाती है, एक आईएनएलडी रह जाती है और दूसरी एक नई पार्टी जेजेपी बनती है। सिंबल पहले चप्पल मिला और चप्पल से कहानी आगे बढ़ करके ताले और चाबी पर आ गई। जींद बाई इलेक्शन में पहली बार इस नई पार्टी ने चुनाव लड़ा, दिग्विजय सिंह चौटाला को कैंडिडेट बनाया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। अगले चुनाव में पार्टी को 10 सीटें मिल गई और हालात ऐसे हुए कि बिना दूसरी पार्टी के समर्थन के बीजेपी की सरकार नहीं बन रही थी। जेजेपी को साथ ले लिया, सरकार बन गई और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हो गए। आया सीएम का नारा शायद उस वक्त सफल हो गया, लेकिन जेजेपी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ वर्षों के बाद उसे निकाल दिया जाएगा और निकाल दिए जाने के बाद जेजेपी वापस उसी जीरो पर आकर खड़ी हो गई। अब एक बार फिर जेजेपी कोशिश कर रही है कि खोया हुआ जनाधार वापस मिल सके। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के 65वें जन्मदिन के मौके पर ये मौका है, लेकिन इस मौके को रैली के तौर पे और जन समर्थन हासिल करने के तौर पर जेजेपी इस्तेमाल कर रही है। हमने कहा इस रैली में जरा थर्मामीटर लगाया जाए, उनके जो समर्थक हैं उनके बीच जाया जाए और ये देखने की और समझने की कोशिश की जाए कि जेजेपी जो कल थी, जेजेपी जो आज है और जेजेपी कल जो होने वाली है, उसका कल कैसा होगा। बहरहाल हम यहाँ पे लोगों से बात करके जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आने वाले 5 साल 10 साल में जेजेपी वापस वो ताकत जुटा पाएगी या अभी संघर्ष का दौर लंबा है। जरा देखिए। जरा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जेजेपी पार्टी कल क्या थी, आज क्या है और आने वाला कल क्या होगा। ये जो पार्टी की हालत हो गई है ना, कोई नेता नहीं बचा, सिर्फ परिवार के लोग रह गए, तो आगे कुछ है उम्मीद? आगे आएगा, आगे मतलब है
और ये दोनों तो हो जाने तो सरकार बना जा जो यो अब अजय मिल जा तो मन ये मिलने तो कौन बनाई का अब बेहतर ही हो अजय ज्यादा दुष्यंत और ज्यादा बना। हाँ ये जो सरकार में शामिल हुई पार्टी जेजेपी बीजेपी के साथ फैसला ठीक था या गलत था? अब क्या लगता है? तो ठीक था दीदी न्यू कन्नन न्यारा बैठा केक रही कुछ कम आ गया थोड़ा बहुत काम भी कर गया न्यारा केक खाएंगे वो भजन लाल एक बार वो भजन लाल वाला भाजा था कुलदीप पड़ा यूं ही आड़ा भाजना था किमी तो कमाए इकट्ठा मिलने में। आपको लगता है कि पार्टी का कुछ अब आगे हो भी पाए? तो वो आएगा, वो बाहर आएगा 29 में देखना आएगा? ऐसे आएगा? सही आएगा, काम ठीक सन का। एक वोट नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं आएगा। ये मिले कि कोई नहीं मिले हैं, यो बिना वोट के आए हैं आदमी ये दिल्ली इंडिया ऐसे आ रहा है काम की टेम है, काम की टेम है ये फिलहाल देख लो सरकार तय और ये तो ये इतना ऐसे आगे वोटा ही टेम आओगी ना इतने खूब गल देहात भी हो जाएगी और बाहर ही इलेक्शन लड़ेगा अनकी सरकार तो करो को बनेगी न बने मत में ये बेपकस में बैठन जो का बने। क्या गलती हुई पार्टी से क्या आज ये हालत हो गई है? नहीं जी कोई गलती नहीं जी पार्टी से गलती क्या होती जी हालात बढ़िया है जी पार्टी आएगी बढ़िया। मतलब अभी जो हालत है उसमें लगता है कि आप आए? हाँ जी आप आएंगे जी पार्टी आएगी। हाँ जननायक जनता पार्टी आएगी जी बढ़िया अच्छे हैं अच्छे काम करते हैं और लोगों में भी। क्या दिक्कत हुई, क्यों पार्टी की ये हालत हो गई? हालात सुधरेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है ये तो होता है हार जीत तो होती चल रहती है जी दोबारा से मूवमेंट करेंगे। क्या सुधार करना चाहिए पार्टी को? उम्मीद है कुछ? क्या उम्मीद है कि सरकार में कभी आ पाएगी? अब बहुत उम्मीद है अगली बार 29 का उसमें 2029 के इलेक्शन में जीतेगी पार्टी बहुमत के साथ। और अकेले जेजेपी जीत जाएगी इतनी है? हाँ जीतेगी। मतलब ये आपका दिल कह रहा है ना, लेकिन जमीन पर कितनी पकड़ है? अब दिन प्रतिदिन बहुत सुधार होता जा रहा है और आगे 2029 के अंदर पार्टी की जेजेपी की वो सरकार आएगी। हाँ। ये जो आईएनएलडी टूट गई, आईएनएलडी बनी, जेजेपी, अजय सिंह अलग, अभय सिंह अलग, कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो वैसे पार्टी का है पर वो तो टूट ली जो टूटना था उसके बावजूद तो इसमें 2019 के अंदर इसको 10 वो मिली थी सीट है तो ये कुछ बीजेपी मिलने के कारण कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग नाराज हो गए। अब आके 2029 में अब किसान नाराज हैं, युवा नाराज हैं, सब लोग नाराज हैं। अब नाराज तो बीजेपी से तो है नाराज है। अब उनको कुछ समझ आ रही है कि बस दुष्यंत ही कुछ कर सकता है, यही पार्टी कुछ कर सकती है। तो आपको लगता है कि क्या हाल है जी? जी जी बहुत अच्छा। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साल में आपके हमारे दर्शन हुए हैं। बाकी जेजेपी पार्टी बहुत बढ़िया रहेगी आगे आने वाले समय में हरियाणा में। और पूछना चाहो मतलब ये आपका दिल धड़कता है पार्टी के लिए, तो उस दिल धड़कने से तो सरकार नहीं बनती है ना। सरकार वोटों से बनेगी और वोट मिलेंगे। एक नेता तो रहा नहीं, सब छोड़ के भाग गया। अब तो उधर हम लोग कहते हैं ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि बाबू बेटे की पार्टी है, तो यहाँ भी तो बाबू बेटों की पार्टी है ना। ये बाबू बेटों की माँ बाबू बेटा सब हमारे वर्ग के भी है, इसमें सब है। हाँ जी ये पार्टी अब गलती क्या हुई पार्टी से? गलती क्या हुई? ये हुई इसने बीजेपी का साथ दे दिया और लोग भड़का दिए उल्टी तरफ। अब भाई बीजेपी में जान में काम खराब कर दिया इनने और भड़का दिए ना। तो ये सरकार बननी थी, 24 में सरकार बननी थी। किसान आंदोलन में साथ नहीं दिया, अलग अलग मुद्दों पे साथ नहीं दिया। अब जिन लोगों ने कहा कि हमने वोट दे करके दुष्यंत को जितवाया, दुष्यंत ने तो गद्दारी कर दी उनके साथ। वो भड़का दिए, सिस्टम में भड़का दिए, सच्चाई नहीं बताई उन्होंने। तो उनको मारना था बीजेपी वाला, आगे ना चला जाओ। ये बात बताओ कि जहाँ से भी आंदोलन था वहाँ सब जगह बीजेपी जीती, बांडा में जीती, छाना में जीती, दादरी में जीती, कहाँ नहीं जीती बताओ? जहाँ किसान आंदोलन था, ज़्यादा आंदोलन था, वहाँ सब जगह बीजेपी।
जहां आंदोलन नहीं था, जहां नहीं भी था, वहां से भी जेजेपी साफ हो गई। हाँ वहाँ से बीजेपी जेजेपी सिस्टम है उल्टा कर दिया ना सारा, भड़का उल्टा बढ़ दिया आप, ये बात है और कोई बात नहीं, जनता गलत भड़का दी, देख लो आपके सामने है। अगर ऐसी बात होती तो क्यों आते। ये तो जो समर्थक हैं उनको राम राम जी, राम राम। क्या हालत हो गई बताइए आपकी पार्टी की? कभी आया सीएम लगता था, है ना? अब जो है मतलब गांव-गांव जाकर के आदमी बुलाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो कार्यकर्ता है तन मन धन से पार्टी के साथ खड़े हैं, आज भी है, आगे भी रहेंगे। पार्टी अपनी हिम्मत पर चल रही है और आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का है। दुष्यंत चौटाला जी युवा चेहरा है, ये बाकी तो सब बागड़ बिल्ले पुराने हो चुके हैं। आगे इनकी 50 साल की नई राजनीति है। दुष्यंत चौटाला एक चमकता हुआ चेहरा है। कब तक चमकेगा दुष्यंत चौटाला? चमक के तो एक बार चमका था, आया सीएम, उसके बाद तो धूल पड़ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम आया तभी तो ये उप मुख्यमंत्री बने थे, 10 सीटें आई थी तभी तो उप मुख्यमंत्री बने थे, इसमें कोई तो। और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हालत हुई पार्टी की? नहीं, कोई हालत नहीं हुई। जनता जनार्दन है, जिसको जनता चाहेगी उसके सिर पे बिठा लेगी, जिसको चाहेगी जनता नीचे उतार देगी। आने वाला समय दुष्यंत चौटाला का है और 100% नहीं 200% जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री हमारे दुष्यंत चौटाला जी होंगे, इसमें कोई दोहराव नहीं, क्योंकि जनता, युवा, हर वर्ग, 36 बिरादरी दुष्यंत चौटाला को दिल से चाहती है। अब आया सीएम का नारा नहीं लग रहा है? नहीं, सीएम बनने हैं ना अब तो ये। अरे जो आप लोग नारा लगाते थे, आया सीएम, अब वो सब खत्म हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो आया सीएम नहीं, आ गया सीएम। हमारा सीएम मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी है। ठीक है, तो जरा हम घूम करके, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। पार्टी की हालत कैसे हो गई? क्या हो गई हालत? पार्टी की हालत बढ़िया है। पूछने वाला कोई नहीं है। कौन कहता है जी? पूरा हरियाणा की आवाज आई है जी। आज देखो आप 65वें जन्मदिन के ऊपर 1 नंबर पूरे हरियाणा से जनता आई हुई है जी, भाई अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन के ऊपर। अब आया सीएम नहीं करते आप लोग? नहीं, खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखना 29 में 50 सीट से ऊपर हमारा होंगी जननायक जनता पार्टी। क्या गलती की पार्टी ने? पार्टी ने कोई गलती नहीं करी सर। न तो हमारा कोई सांसद था, लोग कह रहे हैं इस्तीफा भगा देता तो सरकार बन जाती, मानते बन जाती, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बचती हमारी। तो सरकार तो बचने वाली थी नहीं, कुलदीप बिश्नोई बड़ा हर्ष होता हमारा, इसलिए हम सरकार के साथ है। ठीक है, सरकार ने हमारे को यूज किया 4.5 साल, बाद में हम भगा दिए गए, कोई बात नहीं, हम फिर संघर्ष कर रहे हैं और आपके साथ यहाँ पे मंच पे मौजूद है। देखो हमारी जनता जी, आशीर्वाद है हमारे साथ। ठीक है, तो ये कार्यकर्ताओं में एक जोश है। कहाँ से आई है भिवानी से। अच्छा, तो जेजेपी की रैली में आप आई है? हाँ जी। जेजेपी की किसकी रैली है? अजय चौटाला साहब की। पार्टी लगता है कि अब कभी सरकार में आएगी? हाँ, बनाएगी, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं हम। पार्टी तो साफ हो गई, नेता सब भाग गए, अब ये आएंगे हमारे नए नेता। हाँ, अब तो शुरू से देख रहे हैं, हमारी सास के समय के देख रहे हैं हम तो। क्या गलती हुई पार्टी से कि ये हालत हो गई? कुदरत की है, फिर आएगी यही। फिर आएगी? हाँ जी, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। अच्छा, जरा और भी कुछ है। कहाँ से आप लोग? कैथल से। अच्छा, पार्टी आपको लगता है कि वापस वो हो पाएगा जो पहले? करेगी, बिल्कुल करेगी। क्या गलती हो गई पार्टी से कि हालत ये हो गई पार्टी? गलती किससे नहीं होती, हर पार्टी करती है, ऐसा तो नहीं है। क्या सुधार करना चाहिए पार्टी को? सुधार बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुधार है। पहला तो किसानों को लेके है, वह किसानों को इतना नुकसान हुआ बारिश के कारण पीछे, तो उसकी कोई भरपाई नहीं की है सरकार ने। किसान जब आंदोलन पे बैठे थे
तो जब पार्टी दुष्यंत उप मुख्यमंत्री थे तो उनको पूछा भी नहीं। नहीं, ये गलती हुई ना बहुत बड़ी। बिल्कुल हुई है, अब सुधार हो सकता है। बिल्कुल होएगा। आपको क्या लगता है पार्टी ने क्या गलती की कि आज ये हालत हो गई पार्टी की? कोई गलती नहीं की। ये बीजेपी की बकाई जो ये 35-36 का नारा दिया गया है ना, ये तो सिर्फ बेकार था। दुष्यंत में क्या कमी है? तो एक सुलझा नेता है, एक युवा नेता है, बहुत मेहनती नेता है। और ये आपके सामने जो कुछ है, पार्टी तो पहले से भी ऊंचे होके उठी हुई है। लोग कहते हैं कि जब दुष्यंत उप मुख्यमंत्री थे, जब सरकार में थे, तो मलाई खाने में ज्यादा व्यस्त थे, लोगों की चिंता ही नहीं थी। मलाई जो सेंटर में बैठ कर खा गया, उनका कोई जिक्र नहीं। इसके लिए क्या मतलब, ये तो बेहुदा बातें हैं, सिर्फ बहकाने के लिए। इन बातों का कोई आपको लगता है कि पार्टी वापस उस तरीके से मजबूत हो जाए? पहले से भी ज्यादा मजबूती से। आप कहाँ से हैं? सिरसा से जी। सिरसा से। पार्टी की हालत ये हो गई, अब किसी को मैं वो आया सीएम वाला नारा लगाते नहीं देख रहा। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। हम अभी ऐसा ना ही तो वो नारा खत्म हुआ है, ना ही हमारा वो मिशन खत्म हुआ है। और इस हमारी जो पार्टी है ना, ये खत्म हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी। और ये आपको पंडाल, ये मेरे ख्याल पीछे भी हमने एक रैली की है, और अभी फिर इस रैली को देख के आप सोच सकते हो 2029 में हमारी पार्टी बहुत मजबूती से विधानसभा में अपना हिस्सा। क्या गलती की पार्टी ने, क्या जी हालत हो गई? पार्टी ने गलती कुछ नहीं करी जी, ये तो जन जनार्दन का हक है, वो अपने हिसाब से वोट देते हैं। उनको असल में ये बीजेपी की ऐसी नीतियाँ थी, जिन्होंने दुष्यंत चौटाला जी की जो नीतियाँ थी, जो समाज में उन्होंने काम किए लोगों के लिए, वो उन्होंने उनको दिखने ही नहीं दिए। उन्होंने गोल गोल करके सारी चीज़ें अपने हिस्से में दिखाने का काम किया। गलती कोई नहीं हुई, उन्होंने बहुत काम किया, और महिलाओं के लिए खास गलती नहीं की तो पूरा हरियाणा नाराज, किसान नाराज है ना, युवा नाराज, सबके सब नाराज हो गए। जिस पार्टी को 10 सीट आई थी, उसका मुखिया दुष्यंत चौटाला की इतनी बुरी हार हो गई। ऐसा है जी, पहली बात तो नाराजगी तो अपनों से ही जाहिर की जाती है। लोगों को ये अपनापन था बहुत ज़्यादा दुष्यंत चौटाला भाई साहब से, लेकिन जितने उन्होंने काम किए जो लोगों के भले के लिए, महिलाओं के लिए, चाहे युवाओं के लिए, वो उनके दिखाई नहीं दिए। कारण उसका ये रहा कि बीजेपी ने अपनी नीतियों के अंदर उनके कामों को दबा के छोड़ दिया। इसीलिए लोगों के सामने जब तक कोई चीज़ नहीं जाती तो वो नाराज हो जाते हैं। लोगों के मन में, किसानों के मन में किसान आंदोलन को लेके एक ये रहा था कि किसान आंदोलन हुआ है तो बीजेपी के साथ सरकार बनाना गलती थी क्या? नहीं, गलती नहीं थी सर। ऐसा है कि इतने साल से सत्ता से हम दूर थे। हमारे लोगों के और लोगों का भला तो तभी किया जा सकता है जब कलम में पावर है। तो कलम में पावर के लिए वो साथ जरूरी था, लेकिन उससे जो रिजल्ट निकला वो थोड़ा सा लोगों की नज़र में गलत दिखा, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, भाई साहब को अब भी लोग बहुत प्यार करते हैं। ये जो आयोजन है, अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं दिग्विजय चौटाला। तो ज़रा उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि जननायक जनता पार्टी का कल क्या था, आज क्या है और आने वाला कल क्या है। ये जो जेजेपी है, इसका कल क्या था, जो पास्ट है, आज क्या है और भविष्य क्या है। संघर्ष, चौधरी देवीलाल के असूलों पर जनता की सेवा, समर्पित भाव से 36 बिरादरी का साथ, सबका साथ लोगों के दिल में जगह, सत्ता में रहें या ना रहें, मगर चौधरी देवीलाल के असूलों पर काम करते चलें जनता के बीच। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, है ना, तो कुछ सोचते हैं कि ये किया होता, वो नहीं किया होता। हालांकि एक जेजेपी और दूसरी हजका जब वो पार्टी बनी थी और सरकार दोनों वक्त में जब बनी तो बाहर से लोगों की ज़रूरत पड़ी। कुलदीप बिश्नोई गए नहीं तो पार्टी टूट गई, दुष्यंत चले गए, पार्टी बच गई। लेकिन उसके बाद हजका और जेजेपी दोनों में सिमिलैरिटी है क्या?
हमने एक ही चीज़ सीखी है कि चौधरी देवीलाल जी की जो हमें असूलों पर चलने को जो मिला है, उनसे एक ही चीज़ सीखी है कि कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना, अपनी गलतियों से सीखना है। पॉलिटिक्स इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, लाइफ इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस। हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, जहाँ गलत हैं उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, रूठों को मना रहे हैं, सबके दिल में दोबारा से जगह, आपके दिल में भी जगह बनाने की कोशिश है। जैसे मान लीजिए उस वक्त जो परिस्थितियां थी, सरकार के पास नंबर्स नहीं थे, आप लोगों को लगा कि अगर सरकार में शामिल नहीं होते हैं, कई जो आपके विरोधी हैं कहते हैं बहुत हड़बड़ाहट थी मलाई खाने की, एक तो वो एंगल है। दूसरा है मान लिया कि अगर आप नहीं जाते, पार्टी टूट जाती, तो कम से कम आज जो हालत हो गई है वो तो नहीं होती शायद। हमारी आखिरी सत्ता 2004-05 में चली गई थी। आने वाली जो जनरेशन है वो उसके और आज के बीच में 20 साल का समय आ गया। वो 20 साल की जो जनरेशन है, जो 18 साल का वोटर है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के एरा को नहीं जानता। अगर हम सत्ता में हिस्सेदार बनकर के जनता के काम नहीं करते तो हमारे खजाने में बताने को कुछ नहीं होता। आज जो हमने कार्य किए, चाहे 70% ही कंप्लीट किए, हमारे पास हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने रखने को एक विजन है, एक सोच है, और सत्ता में रह करके व्यवहारिक तौर पर एक राजनेता कैसा होना चाहिए, इसके तौर पर भी एक आइडेंटिटी कायम की है। हालात और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कोरोना काल आया, किसान आंदोलन आया, हमने उन विपरीत हवाओं में जनता का आदर मान और पगड़ी नीची ना हो, उसकी लड़ाई इज्जत से लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। पता नहीं कौन किसको कुर्सी पर बिठा दे, ये तो जनता ने तय करना है, मगर आने वाले समय में निश्चित तौर पर बड़ी ताकत बन करके 2029 में हम उभरेंगे। कितना टफ लग रहा है, आप तो गांव-गांव घूम रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि चौटाला फैमिली फाइटर है, और ये अजय सिंह चौटाला जी के 65वें जन्मदिन पर ये एक आयोजन है। ये दिखावे का है, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दांत दिखाने का, एक दांत खाने का। इस बहाने जेजेपी एक बार फिर अपने समर्थकों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। ये तो एक आयोजन, एक बहाना है। हाथी के 2 दांत होते हैं, हाथी के एक बहाना है जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का, अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का, और बहुत सारे लोगों की गलतफहमी को दूर करने का। आसान है ये, 2029 तक हो जाएगा या 3029 तक का समय लग जाएगा? हम नौजवान हैं, हमारे में हौसला है, एक विजन है, दिशा है, युवा नेतृत्व है, और क्या चाहिए। 2029 में हम बहुत अच्छी वापसी करेंगे जनता के आशीर्वाद से, और आप मुझे खुद शाबाशी दोगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कि हम तो यहाँ बस थर्मामीटर लगाने आए हैं कि जो जेजेपी के कार्यकर्ता हैं वो क्या सोचते हैं। अब उनको ये नहीं लगता है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाना कोई गलती थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में नहीं होते या सरकार के साथ नहीं जाते तो हमारी हालत भी कुलदीप बिश्नोई वाली हो जाती। आपको याद है हज का पार्टी बनाई थी, और कांग्रेस को तब कुछ लोगों की ज़रूरत थी सरकार बनाने के लिए, और कुलदीप बिश्नोई ने मना कर दिया था, पार्टी टूट गई, वगैरह वगैरह वगैरह। अब कार्यकर्ताओं को जो यहाँ जुड़े हैं उनमें जोश तो है, लेकिन ये भी सही है कि नाराज़गी अभी ग्राउंड पर है जेजेपी से और जेजेपी के नेताओं से। दिग्विजय कहते हैं कि हम लगातार माफ़ी मांग रहे हैं और अपनी गलतियों का हमें एहसास है। बहरहाल हमारा तो मकसद सिर्फ यहाँ थर्मामीटर लगाना था, और ये देखना चाहते थे कि कुल मिला के जो जेजेपी के सपोर्टर्स हैं उनके मन में क्या है, क्योंकि किसी भी पार्टी का आधार उनके सपोर्टरों के जज्बे से, या कह लें कि किसी पार्टी का आधार उनके समर्थकों के जज्बे से होता है। अब जेजेपी ये लगातार कोशिश कर रही है कि जो समर्थन उन्हें था, जो उनकी ताकत थी, उसे वापस वो ताकत जोड़े। अब क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा और कब होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि जेजेपी कल क्या थी, आज क्या है और उसका कल क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगले एपिसोड में एक और स्पेशल रिपोर्ट
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, नमस्कार।